हेलो एंड वेलकम टू भादुड़ी फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 9 ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ सब्सटेंस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो ह्यूमन की रोज़ाना की एक्टिविटीज़ है उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है और सब्सटेंसेस जो निकलते हैं उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम थ्रू विच पोल्यूटेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिफ्यूज्ड। पोल्यूशन कैन बी क्लासीफाइड इनटू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम वाटर पोल्यूशन को देखते हैं। इंडिस्क्रिमिनेट यूज, बिना सोचे समझे यूज करना वाटर को बाय इंक्रीजिंग पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर कंसिडरेबली। उससे वाटर की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई है। इट कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पानी को मिल के पानी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। दो वाटर पोल्यूटेंट्स आर आल्सो क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस जैसे कि इरोजन है, लैंडस्लाइड्स है, डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। पोल्यूटेंट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द रियल कोज ऑफ कंसर्न। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो पोल्यूशन होता है वाटर पोल्यूशन, वो मेन कंसर्न का मुद्दा है। ह्यूमन बींग्स पोल्यूट द वाटर थ्रू इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कल्चरल एक्टिविटीज से भी पानी को दूषित करते हैं। अमोंग दीज एक्टिविटीज इंडस्ट्री इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है। इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। टाइप्स एंड सोर्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन इन्वॉल्व और सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन, जैसे कि एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के मेन कंपोनेंट क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, लीड, एल्डिहाइड्स, एस्बेस्टोस एंड बेरिलियम। ये सारे एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। कंबूशन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल ये सोर्स है। वाटर पोल्यूशन, पानी में अमोनिया मिल जाता है, यूरिया मिल जाता है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स मिल जाता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट्स, ऑयल एंड ग्रीस ये कंपोनेंट्स हैं वाटर पोल्यूशन के। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यू, टैनिन, कैलिफॉर्म, MPV, बैक्टीरियल काउंट, सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स, heavy metals, lead, arsenic, mercury, manganese and radioactive substances can pollute water immensely. Land pollution क्या होता है? Pesticides and fertilizer residue, alkalinity, fluorides and radioactive substances soil की fertility को ख़राब कर देता है, तो land pollution कहलाता है। Noise pollution, high level noise टॉलरेंस लेवल से ज़्यादा होती है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है। इसका सोर्स है एयरक्राफ्ट है, ऑटोमोबाइल्स है, ट्रेन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन रनिंग वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट ज़्यादातर रनिंग वाटर में फेंक दिया जाता है, लेक्स में। कंसिक्वेंटली पॉइजनस एलिमेंट्स रीच द रिजर्वियर, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज विच डिस्ट्रॉय द बायोसिस्टम ऑफ द वाटर। Major water polluting industries are leather, pulp and paper, textiles and chemicals. Various types of chemicals used in modern agriculture such as inorganic fertilizer, pesticides and herbicides are also pollution generating components. ये भी pollution को generate करते हैं. These chemicals also infiltrate soil to reach the groundwater. Fertilizer induces the increase in the nitrate content of surface water. Cultural activities such as pilgrimage, religious fairs, tourism etc. also cause water pollution. In India, almost all surface water sources are contaminated and fit for human consumption. जितना भी surface water है वो ज़्यादातर सारा ही contaminated है और unfit है human consumption के लिए. Water pollution is a source of various waterborne disease. और वाटर पोल्यूशन से बहुत सारी वाटर बोर्न डिसीज़ होती है। द डिसीज़ कॉमनली कॉज्ड ड्यू टू द कंटेमिनेटेड वाटर एंड डायरिया, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा ऐसी बीमारी होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शोज अबाउट द 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज इन वाटर बोर्न।
WHO बोलता है कि 1/4 जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसमें से 1/4 तो वाटर बोर्न है। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रिवर, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वाज इनिशिएटेड। द नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द सेम। एयर पोल्यूशन इज टेकन एज एडिशन ऑफ द कंटेमिनेंट्स। एयर पोल्यूशन एक एडिशन है कंटेमिनेंट्स का, जैसे कि डस्ट, फ्यूम्स, गैस, फॉग, ओडर, स्मोक और वेपर टू द एयर in substantial proportion and duration that may be harmful to flora and fauna and to the property. Combustion of fossil fuels, mining and industries are the main sources of raw material. Sources of air pollution के जो मेन सोर्सेस हैं वो फॉसिल फ्यूल्स, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज है जो कि एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। नमामि गंगा प्रोग्राम द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है इसका: डेवलपिंग सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, कोई इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स ओपन वाटर में ना डाले, एफोरेस्टेशन अलोंग विद द बैंक ऑफ इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, क्लीनिंग द रिवर सरफेस को क्लीन करना, क्लीनिंग पब्लिक अवेयरनेस, क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस टू अवॉइड एडिंग पोल्यूटेंट्स इन द रिवर इवन इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स के पूजा पाठ के रूप में भी नदी को गंदा ना करें, लोगों को अवेयर करना। एयर पोल्यूशन कॉजेस वेरियस डिसीज। एयर पोल्यूशन से कई डिसीज होती है: रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। नॉइज पोल्यूशन refers to the state of unbearable and uncomfortable to human beings. The main source of noise pollution are various factories, mechanized construction, demolition work, automobiles and aircrafts, etc. Of all the sources, the biggest nuisance is the noise produced by traffic because its intensity and nature depend upon factors such as the type of aircraft, vehicles, train and conditions of road. Noise pollution is a location specific and its intensity declines with the increase in distance. बढ़ने से noise pollution का जो खतरा है वो कम हो जाता है। Urban waste disposal. Urban waste are generally marked by the overcrowding, congestion, inadequate facility to support the fast growing population को कंटेन ना कर पाने से अर्बन वेस्ट जनरेट होता है। कंसिक्वेंट पुअर सैनिटरी कंडीशन और फॉल एयर। एनवायरमेंटल पोल्यूशन by solid waste has now get significance because of enormous growth in the quantity of waste generated from various sources. Solid waste refers to the variety of old and used articles होते हैं. For example, stained small pieces of metals, broken glassware, plastic containers, polythene bags, floppy CDs dumped at different places. ये solid waste का काम करते हैं. Solid waste cause health hazard. सॉलिड वेस्ट से हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। दो क्रिएशन ऑफ ऑब्नॉक्सियस स्मेल आती है इसमें से, हार्बरिंग ऑफ फाइल्स एंड रोडेंट्स विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिसीज का काम करते हैं, जैसे कि टाइफाइड, डिप्थीरिया, डायरिया, मलेरिया एंड कोलेरा एटसेट्रा। कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर गिव राइज टू द डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इंडस्ट्री का सारा एक ही जगह हो जाता है नियर द अर्बन सेंटर। द डंपिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर लीड्स टू द वाटर पोल्यूशन। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। केस स्टडी है बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉ पोल्यूटर पेज, कि जो पोल्यूशन करेगा वही उसके साफ करने के पैसे देगा। तो पोल्यूटर पेज एफर्ट टू रिस्टोर द इकोलॉजी एंड सेफगार्ड द ह्यूमन हेल्थ विद पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज टेकन प्लेस इन दारूला नियर मेरठ। These efforts are now bearing fruit, such as span of 3 years when the Meerut-based NGO has developed a model for ecological restoration. तो इकोलॉजी को जो पोल्यूशन नुकसान पहुंचाता है तो पोल्यूटर जो है वो पे करेगा और उस पेमेंट से, उस पैसे से इकोलॉजी को रिस्टोर किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, क्लीन कराया जाएगा एटमॉस्फेयर को। अनट्रीटेड वेस्ट फर्मेंट स्लोली एंड रिलीज टॉक्सिक बायोगैस टू द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग मीथेन। रूरल अर्बन माइग्रेशन, पॉपुलेशन फ्लो फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया जाती है। पॉपुलेशन कोज बाय मैनी फैक्टर्स, कई फैक्टर्स के लाइक हाई डिमांड फॉर लेबर इन अर्बन एरियाज, क्योंकि अर्बन एरिया में लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लो जॉब अपॉर्चुनिटी, रूरल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अनबैलेंस्ड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, अर्बन और रूरल एरियाज में डेवलपमेंट जो इक्वल नहीं है, इसलिए लोग माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन सेंटर की तरफ।
महात्मा गांधी, मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज आर स्टिल पुअर परफॉर्मिंग प्राइमरी एक्टिविटीज़। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो रूरल एरिया में प्राइमरी एक्टिविटी अभी भी पुअरली परफॉर्म कर रही है। स्लम्स आर रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ द लिस्ट चॉइस डिलैपिडेटेड हाउसेज। स्लम एरिया क्या होते हैं? बहुत टूटे फूटे घर, डिलैपिडेटेड हाउसेज है, पुअर हाइजेनिक कंडीशन होती है, पुअर वेंटिलेशन, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं होती, जैसे वाटर, टॉयलेट, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, लाइट एंड टॉयलेट फैसिलिटी, ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच करना, अनरेगुलेटेड ड्रेनेज सिस्टम होती है, नालियाँ बह रही होती है, ओवर क्राउडेड नैरो स्ट्रीट पैटर्न्स आर सीरियस हेल्थ एंड सोशल एनवायरमेंटल हैजार्ड है। स्वच्छ भारत मिशन इज अ पार्ट ऑफ द अर्बन रिन्यूअल मिशन का पार्ट है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द अर्बन स्लम की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए चलाया गया था स्वच्छ भारत मिशन। मोरोवर मोस्ट ऑफ द स्लम पॉपुलेशन वर्क्स इन द लो पेड जॉब करती है, हाई रिस्क प्रोन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है अर्बन इकोनॉमी। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप दे आर द अंडर नरिश्ड प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज। अब क्योंकि वो अंडर नरिश्ड होते हैं तो वो कई तरीके की बीमारियों के लिए प्रोन होते हैं एंड इलनेस, और बीमार हो जाते हैं अक्सर, एंड कैन नॉट अफोर्ड टू गिव प्रॉपर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, को सही से एजुकेशन भी वो और हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं दे सकते। द पॉवर्टी मेक्स दैम वल्नरेबल टू ड्रग एब्यूज़। अब क्योंकि गरीब है तो वो ड्रग्स के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, अल्कोहलिज्म पे पड़ जाते हैं, क्राइम करते हैं, वैंडलिज्म करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं सोसाइटी में, एस्केपिज्म करते हैं, पैथी और अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन की ओर चला जाते हैं। मतलब समाज से उनका रिश्ता कट जाता है, समाज उनको बात नहीं करता और वो अलग हो जाते हैं, क्रिमिनल टाइप में रहने लगते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, द प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीज नॉट ओनली ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी बट आल्सो बाय द डिटरोशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है ना केवल एग्रीकल्चर लैंड इसलिए कम हो रही है क्योंकि वो लिमिटेड है, बल्कि इसलिए भी कम हो रही है क्योंकि लैंड की जो क्वालिटी है वो डेट्रोइट हो रही है। तो सोयल इरोजन, वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन एंड एल्कनाइजेशन ऑफ लैंड लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन के क्या कारण है? सोयल का इरोजन हो जाना, या वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाना, या सैलिनाइजेशन हो जाए, या एल्कनाइजेशन हो जाना, जिससे कि सोयल की फर्टिलिटी खराब हो जाए। तो लैंड डिग्रेडेशन इज जनरली अंडरस्टूड ईदर एज ए टेम्परेरी और परमानेंट डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड। जब लैंड की परमानेंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाए तो उसे लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। देयर आर टू प्रोसेस दैट इंड्यूस लैंड डिग्रेडेशन, द नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। तो लैंड डिग्रेडेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो नेचुरल प्रोसेस है और दूसरा मैन मेड है, आदमी कोज करता है, लैंड को डिग्रेड कर देता है। देयर आर ए फ्यू टाइप्स ऑफ वेस्टलैंड सच एज गिल्ड, रेविन्स लैंड, डेजर्टिक, कोस्टल सैंड्स, बैरन रॉकी एरियाज, स्टीप स्लोपिंग लैंड एंड ग्लेशियल एरियाज विच आर प्राइमरली कोज्ड बाय नेचुरल एजेंट की वजह से। ये है नेचुरल एजेंट कि भाई तूफान चल गया, बैरन लैंड है, स्टीप है, ग्लेशियल एरिया है, तो ये लैंड को ख़राब कर देती है। दीज आर अदर टाइप्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड सच एज वाटर लॉग्ड एंड मार्शी एरियाज, लैंड अफेक्टेड बाय द सैलिनिटी, अल्कलिनिटी एंड लैंड with or without scrub which have largely been caused by the natural as well as human factor. There are some other types of wasteland such as degraded shifting cultivation area, degraded land under plantation crop, degraded forest, degraded pastures, and mining and industrial wastelands are caused by human action. So we have completed this chapter. Download our app Bhaduri Foundation to study all books NCERT class 6 to 12th class, and you can also subscribe our YouTube channel to get latest update on education.